और मेरा दिल करता है मैं जरा तर्ज के अंदर ये शेर आपको सुना दूं। वो नबियों में नबी ऐसे, मेरे साथ मिलकर वो नबियों में नबी ऐसे, इमामुल अंबिया ठहरे वो नबियों में नबी ऐसे, इमामुल अंबिया ठहरे हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। अपने महबूब की बारी आई तो अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल महबूब आप फरमाए, महबूब आप फरमाए। क्या खूबसूरत अंदाज है। और मेरे आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा कि जितने अंबिया आए रब ने सबको कुल नहीं कहा लेकिन अपने महबूब को कुल कहा, तो इसकी वजह क्या है? तो वो कहने लगे रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमें है वो पसंद जिसे आए महबूब तू पसंद। और कुल कह के अपनी बात भी तेरे लब से सुनी, अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। फरमाया महबूब दिल करता है कलाम मेरा हो और जुबान तेरी हो, मेरा दिल करता है, मुझे ये पसंद है कि मेरा हुक्म है लेकिन मेरे महबूब की जुबान से निकले। और वो पीर मेरे अली शाह एक शेर लिख कर गए ना, उनका रुतबा ना कोई तोले, उनका रुतबा ना कोई तोले, केड़ा उनदी रीस करे जिंदे मुंह विचों रब बोले। एक बंदा मौलाना अमजद अली आदमी मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला उनके पास बैठा हुआ था, कहने लगा मुझे पीर मेर अली शाह का ये शेर समझ में नहीं आया, कहने लगा मुझे ये समझ में नहीं आया। मुफ्ती अहमद यार का नेमी से आकर कह रहा है, और आगे बैठे हुए भी फिर मुफस्सिर कुरान है, मिशकात की शरह लिखने वाले इतने बड़े मुफ्ती आगे से बैठे हुए थे। आप फरमाने लगे तूने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? वो कहने लगा क्या मतलब? आप फरमाने लगे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ आप एक जंगल से गुजर रहे थे और जंगल के अंदर बड़ी ज्यादा सर्दी थी और हरारत की जरूरत थी, आग की जरूरत थी, तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर एक चिंगारी को जलते हुए देखा। अपनी अहलिया से फरमाया मैं जाता हूँ, जाकर उधर से वो चिंगारी लेकर आता हूँ, उसके साथ आग जलाएंगे और आराम करेंगे। तो फरमाने लगे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उधर गए, अल्लाह फरमाता है फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल बातिल ऐमानी फिल बुकातिल मुबारकाती मिनश शजरती। मिन का मतलब होता है सेब, शजर का मतलब होता है शजर दरख्त। फरमाते मिनश शजरती दरख्त से आवाज आई अय्या मूसा इन्नी अल्लाहु रब्बुल आलमीन। रब ने फरमाया मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ जो आलमीन को पालने वाला हो। हजरत मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाने लगे अगर रब दरख्त से बोल सकता है तो मुस्तफा करीम की जुबान से भी बोल सकता है। अगर रब दरख्त से बोल सकता है, मुस्तफा करीम की जुबान से भी बोल सकता है। उनके रुतबे ना कोई तोले, उनके रुतबे ना कोई तोले, केड़ा उनकी रीस करे जिंदे मुंह विचों रब बोले। और हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे कि मैंने इल्हाम सिरी और कश्फ सिरी से इस बात का अंदाजा लगाया है। आप फरमाते मुझे इल्म हुआ, इल्हाम सिरी से कश्फ सिरी से मुझे ये बात का इल्म हुआ है कि रब तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, एक ही दर है, वो मोहम्मद मुस्तफा का दर है। एक ही दर है, एक ही रास्ता है। उस रास्ते पर जब बंदा चलेगा उसको रब का ठिकाना मिल जाएगा। अल्लाह तक जाने का एक ही रास्ता है। जिसने अल्लाह का रास्ता छोड़ा, जिसने मदीने वाले महबूब की जात छोड़ा, जिसने
जिसने मदीने वाले महबूब से मोहब्बत करना छोड़ा और जिसके दिल के अंदर मदीने वाले महबूब की मोहब्बत नहीं थी, जिन्होंने हुजूर का दर छोड़ा, कोई अबू जहल बन गया, कोई उतबा बना, कोई उतैबा बना, कोई शैबा बना, कोई अबू लहब बना, और जिसने मुस्तफा करीम का रास्ता पकड़ के रखा है, मदीने वाले महबूब से जिसने मोहब्बत की है, कोई जनाबे अबू बकर सदीक बन जाता है, कोई फरूक आजम बन जाता है, कोई उस्माने गनी बन जाता है, कोई मौला अली बन जाता है, किसी को दाता अली जवेरी बना दिया जाता है, कोई मुजद्दिद अल-फ़सानी बन जाता है, कोई गौसे आजम बन जाता है। रब ये मुकाम अता फरमाता है। और फिर देखो जनाबे अबू बकर सिद्दीक को रब की जात ने कितना बड़ा मुकाम अता फरमाया। फरमाया अबू बकर, जब कल क़यामत वाले दिन तू आएगा तो रब तुझे फरमाएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। रब फरमाएगा, ए नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ लौट आ, अपने रब की तरफ लौट आ। ए अबू बकर, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। मैं कहता हूं ये मुकाम कैसे मिला, ये जनाबे अबू बकर सदीक को मुकाम कैसे मिला? इस वजह से कि उन्होंने हर चीज से बढ़कर मदीने वाले महबूब से प्यार किया है, नबी पाक से मोहब्बत की है, हजूर अल इस्लाम की मोहब्बत को अपने दिलों में बिठाया और रब की जात ने इतना बड़ा मुकाम अता फरमा दिया। और मेरा दिल करता है मैं जनाबे अबू बकर सिद्दीक की शान एक शेर के अंदर सुना दूं। सारे यार हुजूर दे सोने ने, किस किस का नजरिया है मेरे साथ मिलकर? सारे यार हुजूर दे सोने ने, सारे यार हुजूर दे सोने ने, पर यार गार दिया क्या बात ने, सारे यार हुजूर दे सोने ने, मिलकर सारे यार हुजूर दे सोने ने, पर यार गार दिया क्या बात ने, किता प्यार हुजूर नाल बड़िया ने, कीता प्यार हुजूर नाल बड़िया ने, परोंदे प्यार दिया क्या बात ने, कीता प्यार हुजूर नाल बड़िया ने, परोंदे प्यार दिया क्या बात ने। सारे मिलकर पढ़िए, सारे यार हुजूर दे सोने ने, सारे यार हुजूर दे सोने ने, पर यार गार दिया क्या बात ने, कीता प्यार हुजूर नाल बड़िया ने, परोंदे प्यार दिया क्या बात ने, सान यार हुजूर दे सोने। ये मोहब्बत है और ये मुकाम मिलता है जब बंदा हुजूर से मोहब्बत करता है। आज देखें पूरी दुनिया के अंदर जब भी साजिश होती है ज़ाते रिसालत मआब के बारे में होती है, वो हमें नमाज से नहीं रोकती, वो कुरान से नहीं रोकते, वो मस्जिदें बनाने से नहीं रोकते। अगर हमें मस्जिदें बनाने से रोकना होता तो वो अपने इलाके के अंदर, अपने मुल्कों के अंदर मस्जिदें क्यों बनने देते? उनको पता है कि जो मुस्तफा करीम के दर में आ जाता है उसे खुदा के दर का पता चल जाता है। जो हुजूर का हो जाता है फिर वो नमाजों से भी प्यार करता है, फिर वो कुरान से भी प्यार करता है, फिर वो जिक्र से भी प्यार करता है, फिर वो हज से भी प्यार करता है, फिर वो मस्जिदों को आबाद करने वाला बन जाता है। इसीलिए मेरे आला हज़रत बरेली के इमाम आप फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।